लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं अंडरवेयर उतार दूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी आधे घंटे पहले ही मैं सोकर उठी हूँ एंड यू सी दिस एरिया कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है बिकॉज मेरे इस साइड मुंह के अंदर बहुत ही हट्टा कट्टा छाला हो रखा है एंड इसी के कारण ना मेरा यहाँ पे गला भी पका हुआ है। ऑल्सो इग्नोर दी स्वॉचेस। कल मेरा अमेजोन लाइव सेशन था 1 घंटे का, जो 1 घंटा 15 मिनट चला है मेरा। तो उसी के कारण बिकॉज मैं लाइव सेशन में स्वॉचेस करके दिखा रही थी लोगों को कि कैसा है लिपस्टिक, कैसा लगता है एंड ऑल दैट। एंड ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा स्मच प्रूफ एंड किसेबल है दैट दे डिड नॉट स्मच। मैंने ऑयल क्लेंजर यूज़ कर लिया, मैंने दुनिया भर की चीज़ें यूज़ कर ली एंड ये हटना ही नहीं चाह रहा है। सो दिस इज़ माई निशानी फॉर टुडे दैट कल मेरा अमेजोन लाइव सेशन हुआ था। एनीवेज आज आई एम गोइंग टू द डर्माटोलॉजिस्ट। आई हैव बीन वांटिंग टू गो टू हिम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो इफ़ यू आर फ्रॉम देहरादून, डॉक्टर वरुण सरीन का तो नाम सुना ही होगा। टेम्पररी इलाज नहीं देते, उसी के कारण मेरी स्किन थोड़ी सी बेटर हो पाई है। ऑल्सो मेरी मम्मी का भी इलाज चलता है उनसे। मेरी मम्मी को बैक में कोई पैच है ब्लैक कलर का एंड इट्स एक्सट्रीमली ड्राई। सो एक्जिमा का ही कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है बट इट इज़ काइंड ऑफ रेयर, तो ही हेल्प्ड हर आउट विद दैट। एंड देन फिर दीदी का भी लेज़र वेज़र वो करते हैं। तो हमारा बेसिकली इन जनरल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ एंड बिकॉज वी हैव बीन गोइंग टू हिम फॉर ईयर्स। ही ऑल्सो नोज मी एंड वो कहते हैं कि लाइक ये कितनी चुलबुली टाइप से है। तो आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मुझे पिछले हफ्ते जाना था बट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आई कुडंट गो। आई थिंक टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा। आज मैं जा रही हूँ अपना बिकनी लेज़र करवाने। आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड बट आई विल टेल यू एवरीथिंग कि व्हाई आई एम गोइंग एंड क्या है, मैंने क्यों डिसाइड किया ये सब। सो पिछले हफ्ते मुझे बिकनी लेज़र के लिए जाना था। मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह सब ले लिया था। आई वॉज रेडी बट अपॉइंटमेंट से 1 रात पहले मेरे को पीरियड्स हो गए एंड ऑफ कोर्स पीरियड्स में तो मैं करा नहीं सकती थी। तो फिर मेरा इतना कारण इतना लंबा डिले विले हो गया। अब तो मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए तो अब मैं जा रही हूँ लेज़र कराने। आज था तो 11 बजे का अपॉइंटमेंट बट थोड़ा सा लेट हो गया है। वी आर ऑन आवर वे टू द डॉक्टर। अभी तो मुझे सच्ची में लग रहा है कि वी वोंट बी एबल टू मेक इट। 12 बज चुके हैं। 1 बजे तक खुला होता है ना, 1 बजे तक खुला होता है। होपफुली मुझे डॉक्टर मिल जाए एंड सो बेसिकली आपको मैं जाते ही साथ लेज़र नहीं करा सकती, मुझे पहले डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। दीदी कह रही थी क्योंकि दीदी का ऑलरेडी लेज़र चल रहा है तो दीदी ने कहा दैट वो पहले हमारा हेयर ग्रोथ देखेंगे एंड देन विल सी कि क्या करना है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वॉन्ट टू गेट माई अंडर आर्म्स लेज़र डन। अभी उसके लिए मैं काफ़ी डाइसी हूँ बट लेट्स सी। बट बिकनी एरिया तो कराना है, इतना तो मुझे पता है। वाई आई डिसाइडेड टू गो विद दिस बिकॉज इतने सालों से आई हैव बीन गेटिंग माई बिकनी एरिया वैक्स्ड। ऑल्सो मैंने अपने लाइफ में फन फैक्ट कभी भी रेज़र यूज़ नहीं किया है। जब मैं छोटी थी ना, दीदी ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था हिमाती तो कुछ भी कर ले बट बस रेज़र मत मारना डाउन देयर बिकॉज बाल बहुत हार्ड आते हैं रेज़र मारते हैं तो। और फिर जब बाल बहुत हार्ड आते हैं देन फिर ना वो चुभते हैं कांटों की तरह। नाउ आई एम बीइंग वेरी रॉ हियर। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी क्लासी और बूशी। इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब अगर रेज़र मारते हैं तो दीदी के एक्सपीरियंस से बाल बहुत चुभते हैं जब आते हैं। तो जब दीदी ने मुझे बोला तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, अगर ग्रोथ मोटी आएगी या ऐसे होगा सो आई वुड नॉट डू दैट। सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो माई हेयर रिमूव्ड डाउन देयर इट वॉज जस्ट वैक्सिंग। अभी अपॉइंटमेंट को लगेगा 1.5 आवर। तो दीदी ने कहा इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाके तू वैक्सिंग करा ले। सो मैं अपने हाथ पैर की तो नॉर्मल वैक्सिंग करा रही हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। तो लेज़र में इतने पैसे खर्च करना आई डोंट थिंक सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज यू सी दिस इज़ माई मैक्स ग्रोथ। सो आई एम नॉट गोना डू दैट। तो वैक्सिंग ही कराऊंगी मैं हाथ पैरों का, वो कराकर एंड देन आई विल कम बैक फॉर माई लेज़र अपॉइंटमेंट। अगर मैं बाहर निकलूंगी तो नो वन विल, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे हाथ पे मना बाल कर देंगे लेज़र के लिए। हाँ जितने नहीं पर बिकनी में तो कराऊंगी। बिकनी में तो वो हाथ जो बॉडी लेज़र के लिए वो हमें मना कर देते हैं। नहीं, बिकिनी का ग्रोथ सबका कोर्स होता है, उसको पता ही है ये चीज़। मतलब ये तो ऑब्वियस है। ये प्राइवेट एरियाज में हमेशा द ग्रोथ इज द हेयर इज थिक। तो बिकिनी में तो हर बंदा कराता है। इट इज़ नॉट अबाउट थिन और थिक हेयर। जितनी ज़्यादा ग्रोथ उतनी ज़्यादा आपकी सेशंस।
अच्छा, सेशंस में मुझे लगा था लेजर की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। लेजर की इंटेंसिटी ऊपर वाली बंदी करती है, जो लेजर करती है वो पहले आपकी ग्रोथ देखेगी। वो कॉन्शियस तो नहीं फील करेगी? नहीं, बहुत अच्छी है। मेरे को थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कॉन्शियस, क्योंकि ऑब्वियसली कपड़े उतारने पड़ेंगे, बट एक बार हो जाएगा तो फिर नॉर्मल होगा, क्योंकि जिनके साथ मैं अभी वैक्सिंग करा रही हूँ ना, उनसे मैं बहुत सालों से वैक्सिंग करा रही हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। सो ना डॉक्टर सरीन के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइक यू कैन सी बहुत लंबी वेटिंग चलती है। हमें भी ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करना पड़ा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, एंड जितना जल्दी आ सको तो उतना बेटर। अराउंड 9-9:30 आओगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। इज वेरी गुड। मैंने आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है कि आप बहुत अच्छा है, आप बहुत टाइम से आ रहे हैं। Okay, thank you so much. So ये बात नहीं बताया, you want hair reduction to be done? Yes, for bikini mostly. अभी मेरा जैसे दीदी तो अपर लिप्स वगैरह करवा रही है, मेरा उतना वो है नहीं, just bikini is my main concern at this point. But usually what do you do? Waxing. And you haven't taken any laser reduction earlier? Never. And are you allergic to any medicines or? Not really, but मेरा ना मुझे लगा था over the period of time मैं वैक्सीन 2 साल से ज़्यादा ही हो गया मेरे को वैक्सीन करवाए हुए, मेरी ग्रोथ ऐसी की वैसी है, कुछ कम नहीं हुई, क्योंकि दीदी की आई गेस कम हो गई थी एंड शी वाज सेइंग कि Obviously with lasers the hair growth goes down. I've already gotten 6. आपका तो काफी कम हो गया, so hair growth has gone down considerably. Obviously you will get rid of the cumbersome procedure of getting waxed and exactly, it's very painful also. correct. Firstly, we of course gonna check the hair of the genitalia. So मेरा हेयर ग्रोथ चेक करने के लिए उन्हें शायद ये छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है जो पीपल यूज़ ऑन यूट्यूब एज वेल। सो उन्होंने मेरे हाथ पे चेक करने की कोशिश की, बट मेरे हाथ में वैक्सिंग हो रखी थी, सो दे कुडंट सी प्रॉपर्ली। बट देन मेरे बैक पे लगा के देखा एंड वहाँ पे ही गॉट टू नो अबाउट माई हेयर ग्रोथ एंड द थिकनेस एंड ऑल। Normally the hairs of the pubic area and underarms, they are usually thicker than the other part of the body. Exactly. So they usually respond well. Okay. But at the same time, the color of the skin is darker on those areas normally also. Yes. So we cannot use like high power because it might cause irritation and burning sensation. Okay. So we have to go with the bare minimum power initially, and then the power goes up and up and up. And it's a painless procedure. Some people they feel little tingling sensation and all. And some, it depends on the tolerance of the Yes, patient yes. also. So some people they get it done very easily. Some people they feel the twitching sensation, burning sensation, and otherwise the area is also very sensitive. So we take all the due precautions. We usually shave the area first. The session usually lasts 15-20 minutes. Normally painless, but of course it can vary. And interval between the sessions initially is for a month. Like you have to come back after a month. My question is that जो next मेरा सेशन होगा मुझे फुल ग्रोथ में ही आना है जैसे? No, 1 month में growth आ जानी चाहिए. Okay. And if you feel कि मेरी growth नहीं है, you can delay by 10, 12 days, 15 days. The number of sessions will go up and up. No, the number of hairs will go down. Number one, the thickness of the hair will go down. Okay. And the rate of them coming back. See, not length. You can shave them off, trim them, the hairs. Okay. The only thing is the hair should be there in the root. So we want those stem cells to be damaged. Got So it. we need a medium for it to pass. अगर आपने वैक्स लगा रखा है तो लेजर कराओगे तो है ही नहीं, तो खाली it won't work. ऐसे जब ग्रोथ है ही नहीं तो वहाँ बाल ही नहीं है तो it won't work. We need there's some medium for the heat transmission. Between if I want to do something. In between, just you can do a trimmer or a shave. Okay. You can cut them, trim them, shave them. But no waxing, no hair removal creams, no epilation, no plucking, no bleach. It's good for her. She generally checks the hair growth also, no? Yeah. Like what is the intensity that needs to be If you used. feel there is no growth, we usually don't prefer. We say don't do it. Yeah. Okay, Because so the she final- told me कि full growth कर ले तो उनको आइडिया लग full growth में एक idea बदल हाँ, जाता है. correct. ठीक है. And after the procedure, nothing, no medicine as such. There is a cream to be applied for 3 days, Okay. and then there is a tablet to be taken for 3 days. That is it. Yeah. The tablet is for exactly. Anti-inflammatory because that Ah. their area is sensitive. It might cause inflammation initially. You'll be fine. Any questions? Yeah. Most welcome. No, I think everything is covered. मैं सोच रही थी मैं पूछूंगी पर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया. ठीक Okay, है. alright. So डॉक्टर का कंसल्टेशन हो गया है. अब डॉक्टर का ना मेन ऑफिस सामने है और लेज़र के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है. सो आई बिलीव इनके पास पीछे के साइड और 2 फ्लोर्स हैं जहाँ पे एक में हेयर रिमूवल होता है, बोटॉक्स का भी सेक्शन होता है इनका, एंड आई थिंक ये सब सेपरेट है. सो ऊपर आओगे थोड़ा सा पीछे के साइड एंड यहाँ पे लेज़र होता है.
उन्होंने कहा इट्स पेनलेस, सो इसे शांति मिली है सुनकर। Okay, so this is the area. Hi, now she will be helping me today. ये सारा procedure करेंगे. So this is the room and यहाँ पे I have to lie down of course. And यहाँ पे मेरा एक बार extractions हुए थे, मेरे blackheads removal हुए थे. इन्होंने क्या था तो so this is the section, ऐसा है पूरा. घबराहट तो नहीं हो रही, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, but hopefully everything goes well. Let's see. Guys, I am ready. डर सा लग रहा है पर ठीक है. ओके, सो बेसिकली अभी दे स्टार्ट बाय शेविंग डाउन देयर बिकॉज ऑफ कोर्स एज द डॉक्टर सेड रूट्स को किल करना है या रूट्स का जो फॉलिकल एरिया है. सो आई केम विद फुल ग्रोथ बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड दीदी ऑल्सो हेल्प मी एंड सेड कि शी विल हैव टू मेक श्योर कि मेरी कितनी ज़्यादा ग्रोथ है एंड व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द हेयर एंड ऑल. सो इसलिए अभी मैं बात करते करते नीचे मेरा शेव हो रहा है. दैट इज़ वेरी वियर्ड बट ठीक है, इट्स कूल. आई विल शेयर एवरीथिंग इन अ व्हाइल. सच्ची बताऊँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग तो रहा था बट थोड़े टाइम के बाद लाइक आफ्टर 10 minutes or so like things got a bit comfortable. She did not make me feel uncomfortable, so that was good. And also हम लोग बात कर रहे थे. I started asking my questions कि burn तो नहीं होगा क्योंकि मेरी वैक्सिंग से बहुत बार burn हो चुकी है स्किन. So because of that I was a bit like scared in that particular sense, but डॉक्टर ने भी मुझे अश्योरेंस दी थी दैट इट इज़ पेनलेस एंड ऑल. तो पूरा अच्छे से शेव किया जहाँ जहाँ तक हो सकता था एंड शेव करने के बाद शी स्टार्टेड डूइंग द प्रोसीजर. तो अभी हो गया शेव. कोई जेल लगाया एंड आइस पैक थोड़ा सा नम करने के लिए. ठीक है, बॉटन लग गया नीचे. काफ़ी ठंडा है पर ओके. चुभन नहीं होगी. हाँ, वैसे चुभन कुछ तो नहीं होगा ना. कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा. यही है पिंचिंग सेंसेशन, यही है बस. अच्छा, मुझे लगा था और होगा. नो, इट्स जस्ट लाइक हल्का हल्का है. इट्स नॉट इंटेंस गाइस, इट इज़ नॉट. जबकि मैं बहुत छुई हुई हूँ, मेरे को बहुत हल्की हल्की चीज़ें चुभती है. बीच बीच में लगा था गरम गरम एंड लाइक पिट 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 बट इट्स फाइन. या इट्स काइंड ऑफ फाइन. जो भी लेज़र है वो एकदम स्किन के डायरेक्ट टच में है एंड वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो इतना उसके कारण फील नहीं हो रहा है मेरे को. ठीक है यार, वैक्सिंग से तो बहुत ही बेटर है. ओ तेरी अब चुप पर ओके. सो बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला एरिया होता है ना, वो वी वाला एरिया, तब जब वहाँ पे लेज़र होता है तो इतना फील नहीं होता है. व्हेन यू स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स जहाँ पे स्किन हल्की डार्क होती है, विच बाय द वे इज़ टोटली नॉर्मल. डॉक्टर ने भी कहा हमारे प्राइवेट पार्ट्स हमारे बॉडी एरिया से हल्के से डार्क होते हैं. सो जब लेज़र वहाँ पे लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा बर्निंग या ज़्यादा पिंचिंग सेंसेशन था एंड दैट इज़ वाई आई वॉज रिएक्टिंग बिकॉज स्टार्टिंग में काफ़ी दमदार सेंसेशन था वो. एंड धीरे धीरे जैसे वो आइस लगाती गई नम होता गया, इट गॉट अ बिट बेटर बट आइस डेफिनेटली हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड डार्क वाले एरियाज में ब्रो यू कैन डेफिनेटली फील दैट लेज़र. गाइस, इट इज़ फाइनली डन. काफ़ी जल्दी हो गया. ठीक है. एंड अभी मुझे एक क्रीम लेना है एंड 2 टैबलेट. वो क्रीम मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लगानी है जहाँ पे रेडनेस है एंड टैबलेट इज़ फॉर इन्फ्लेमेशन. जैसे डॉक्टर ने कहा कि अगर इरिटेशन हुई, रेडनेस ज़्यादा हुई तो टैबलेट इज़ फॉर दैट एंड जितनी बार भी सेशन होगा उतनी बार आई हैव टू गेट दैट टैबलेट. सो बेसिकली ये है लेज़र मशीन एंड इसमें फ्रीक्वेंसी सब कुछ है साथ में एंड दिस इज़ अ डिवाइस दैट दे यूज़ ऑन द स्किन की. स्किन में लिटरली ऐसे 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 घूमता है ये मशीन विद अ जेल. सो बेसिकली दैट इज़ द लेज़र मशीन एंड इट्स प्रीटी क्यूट. थैंक यू सो मच. हो गया लेज़र
अभी धूप में आके अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो लाइक ठंडा था ना, वो आइस पैक ठंडा नहीं होगा तो क्या ही होगा, वो बहुत ठंडा था तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। अभी बाहर आके अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। घर जाके आई विल टेल यू गाइज अबाउट माई एक्सपीरियंस। अभी भूख भी लगी है और मुझे कुछ वीडियोज़ और बनानी है तो वो सब करके देन आई विल टेल यू गाइज अभी आराम से कि हाउ इज़ माई entire experience. Hi you guys, this is me checking in after what 5-ish days and मैं check in इसलिए नहीं कर पाई उस दिन because I thought it was way too early for me to give my first impression or tell you guys कि how did it feel just after getting that hair removal done. So I do have a few things that I want to share with you guys now. उस दिन लेज़र वेज़र कराने के बाद ना जब मैं घर वापस आ रही थी मुझे नीचे बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। I mean मुझे इचिंग हो रही थी and I was not able to sit. I went to Crossroad Mall. I got these AirPods for myself and जब मैं वापस ही घर में जा रही थी I was so uncomfortable थ्रू आउट द वे। मैं ना ऐसे बाबा हिल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी एंड आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं अंडरवेयर उतार दूँ, इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। सो जब मैं घर आई आई टुक शावर, मैंने दवाई ववाई लगाई एंड आई डिड नॉट वेयर माई अंडरवेयर बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड दैट एरिया टू ब्रीथ। एंड अंडरवेयर से ना जितनी बार वो स्किन को टच करा था उतनी बार बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। दो दिस सेंसेशन डिड वेंट अवे आफ्टर अ डे और टू, बट ये डे और टू के टाइम पे आई डिड फील that burning sensation, irritation and all. What I felt weird was that जब भी मैं वैक्सिंग कराती थी ना my स्किन नीचे एकदम सॉफ्ट हो जाती थी बिकॉज ऑफ कोर्स वैक्सिंग कराते हो रूट से एकदम बाल निकल आते हैं तो स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इन दिस केस बिकॉज मैंने कभी अपना रेज़र यूज़ नहीं किया था नीचे डाउन दैट साइड एंड दैट एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव। मेरे बालों की एक तो हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी आ गई। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई स्किन वॉज इन कंपेरिजन टू मेरी वैक्सिंग के बाद मेरी स्किन जैसे होती है एंड आफ्टर लेज़र मेरी स्किन काफ़ी रफ सी हो गई एज इन जैसे चिकन स्किन होती है ना, से बम्स होते हैं पूरे स्किन पे, एकदम वैसी चिकन स्किन जैसी हो गई एंड आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज मुझे आदत है वो वैक्सिंग की ना जहाँ पे स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। मेरे इसमें ऐसा नहीं था एंड इट काइंड गॉट वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी। मे बी दिस इज़ द प्रोसेस, मे बी आई हैव टू वेट फॉर 2-3 सेशंस टू गेट डन टू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स एक्चुअली। बट फर्स्ट सेशन में दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस। मेरे बाल ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं एंड लाइक द textured skin thingy, it is still there and it is a bit annoying. Now almost 5-6 days हो चुके हैं, ग्रोथ आनी शुरू हो गई। आई थिंक मुझे नेक्स्ट 10-15 दिन में फिर से जाना पड़ेगा अपना लेज़र सेशन कराने बिकॉज मेरी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। एंड ऑल्सो अनदर थिंग वाई आई चोज़ लेज़र ओवर वैक्सिंग कि मैंने स्विच करने का क्यों सोचा, दैट वॉज बिकॉज मैं 2-3 साल से वैक्सिंग करा रही हूँ एंड बिकॉज ऑफ दैट वैक्सिंग बहुत हॉट होता है ना तो एक तो दर्द बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि स्किन लिटरली आप रूट से अपने बालों को खचा खींच रहे हो, ठीक है। वैक्सिंग के लिए यू हैव टू हैव दैट सर्टेन ग्रोथ कि एटलीस्ट वैक्स में पकड़ के आ जाए, ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि अगर बालों का लेंथ ही नहीं होगा तो वो पकड़ में कैसे आएगा। सो उसके कारण आई हैड टू वेट फॉर सम टाइम जब तक मेरे इतने बाल नहीं हो जाते कि मैं वैक्सिंग करा पाऊँ एंड देन फिर जब तक वो ग्रोथ होती है तब तक बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। मेरी स्किन नीचे 2-3 बार जल चुकी है एंड जल चुकी है एज इन की इतनी ज़्यादा जल गई थी दैट मुझे जलन होती थी नीचे। मैं नहाती थी एंड I could not even touch down there to clean myself because इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था मेरा एरिया एंड उसके कारण ना मेरे नीचे थोड़े से मार्क्स से बन चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट बर्न, क्योंकि वैक्सीन ही स्किन बर्न हो गई थी तो वो मार्क छूट गया है वहाँ पे। सो लुकिंग एट ऑल दिस थिंग ना दैट आई वॉज नॉट very satisfied or very happy with waxing. I thought that laser would be a great decision for me. अब मैं proper रिज़ल्ट या आपको अपना
पूरा कि हाँ लेज़र अच्छा है कि नहीं, वो तो मैं 3-4 सेशंस के बाद ही बता सकती हूँ. ऑल्सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो व्हाट आर द चार्जेस फॉर हेयर रिमूवल डाउन देयर, सो एवरी सेशन कॉस्ट ₹3000. सो अगर आपका 4 सेशन में हो गया वेल एंड गुड. अगर आपके 10 सेशंस हो रहे हैं तब तो ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू पे 3000 एवरी टाइम. बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस वेयर आई गॉट इट डन, 3000 पर सेशन. एंड जैसे जैसे आपके सेशंस होते रहेंगे आपको फिर 3 महीने में कभी आना पड़ेगा, 4 महीने में कभी आना पड़ेगा, एंड इट गोज़ दैट वे. सो आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ you have any queries related to this, let me know in the comments down below and I'll try my best to answer them. If this video was helpful, please make sure to hit the like button, subscribe to my channel and share this video with your friends and family. I think that would be very helpful. And subscribe karna mat bhulna, please, please, please. And I'll see you guys in the next video. Bye. Mwah.